इस इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी की तारीफ़ में कुछ कहना चाहता हूँ। इनकी तारीफ़ में मैं केवल एक चीज़ कहूँगा कि ये एक ऐसे इंसान हैं कि इनको पूरी दुनिया फ़ॉलो करती है और करती रहेगी। बहुत महान इंसानों ने इनसे इंस्पिरेशन लिया है। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों या लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो ग्रेट साइंटिस्ट टेस्ला हों, बहुत लंबी लिस्ट है। हर किसी ने इनसे इंस्पिरेशन ली है, यानी प्रेरणा ली है। ये एक पहले वो इंसान हैं जिन्होंने हमारे वेदों की ताकत, उपनिषदों की ताकत को पूरी दुनिया में फैला दिया है और उनका परचम लहरा दिया है और दुनिया को झुका दिया है। हिंदुइज्म की ताकत बता दिया दुनिया को कि जो हिंदुस्तान है ना, वो सबका बाप है। उसका पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहरा दिया स्वामी विवेकानंद जी ने। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है महेंद्र। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल और आप सभी लोगों के यूट्यूब चैनल में सुस्वागतम। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है और कहा है, जैसा ही तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्मल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। मतलब ये जो ताकत आपकी आपके ऊपर डिपेंडेंट करती है कि आप कैसा सोच रहे हो। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। ठीक है, चलो ओके, हम सेशन शुरू करते हैं। और हाँ, सेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उनसे पहले हम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में बता रहे हैं आपको। जैसा कि रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 1836 में बंगाल के हुगली में हुआ था। 1836 में बंगाल के हुगली में हुआ था। और वो लोग जो रामकृष्ण परमहंस थे ना, वो दक्षिणेश्वर काली माता के पुजारी थे। वहाँ पर जो मंदिर है ना कलकत्ता में, वहीं पर पुजारी थे वो। और रामकृष्ण परमहंस को ही धर्म का सच्चा स्वरूप कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस को धर्म का सच्चा स्वरूप कहा जाता है। विवेकानंद जी अब विवेकानंद जी के बारे में बता रहे हैं। विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनको 12 जनवरी 1863 में हुआ था और इनको पूरे हिंदू धर्म की प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। पूरे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व इन्होंने ही किया था। और बचपन का नाम इनका नरेंद्र दत्त था। और ये 1881 में ये रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। 1881 में रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और जब वो मंदिर में थे वहीं पर मंदिर में गए मिलने। और विवेकानंद जी है ना, इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्ति के बाद विविदिशानंद कहा जाने लगा। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने इनको इन्होंने ये कहा कि अगर भारत को जानना है ना तो पहले स्वामी विवेकानंद जी को जानना, क्योंकि इन्हीं के जो इंस्पिरेशन या इन्हीं के विचारों से भारत को आप समझ पाओगे। और विश्व सर्वधर्म सम्मेलन जो था ना, वो विश्व सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में 1893 में शिकागो शहर में हुआ था। और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी पहुँचे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की तरफ से। 1893 में शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर पहुँचे स्वामी विवेकानंद जी। हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की तरफ से भेजा गया इनको। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट हैं। जहाँ जहाँ भी मार्क कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं। अब क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत अंदर से गहराई से पूछते हैं, इसलिए आज जो हम बता रहे हैं पूरा उनका बायोग्राफी है,
पूरा जीवन परिचय इसमें जौन क्वेश्चन बन सकते हैं और सब कुछ है। और आप लोग अगर सिंपल विज्ञान चाहिए ना तो आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ज़रूरी है। ये ऐसे महान इंसान थे, इनके बारे में जितना जानोगे उतना ही कम है। जब इन्होंने वहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था ना शिकागो में, वहाँ पर जब इन्होंने शुरुआत किया था ना, उन्होंने इतने प्यार से शब्दों से वहाँ पर स्टार्ट किया था कि जनता पूरी तालियों की गूंज से खुश हो गई थी। उन्होंने कहा था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही शब्द उन्होंने पहले स्टार्ट किया था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और कहा, हिंदू धर्म कोश में असहिष्णु शब्द का ही नहीं है। मतलब हिंदू धर्म में असहिष्णु शब्द ही नहीं है, मतलब किसी के बारे में गलत बोलने वाला कोई शब्द ही नहीं है, ये बोला उन्होंने। हिंदू धर्म का आकार प्रेम है, मतलब उन्होंने कहा हिंदू धर्म एक प्रेम है, मतलब प्रेम की तरह मानते हैं हिंदू धर्म में जो भी लोग हैं। और वेदांत के सत्य पर प्रकाश डाला स्वामी जी ने, विवेकानंद साहब ने। और वहीं पर अमेरिका की पत्रिका थी द न्यूयॉर्क हेरोल्ड ने कहा विवेकानंद इस सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति हैं, और कहा कि से ज्ञानी देश में धर्म प्रचारक भेजना हमारे द्वारा मूर्खता है। मतलब जिस देश में ऐसे इंसान हो, मतलब ऐसे महान व्यक्ति हों, वहाँ पर हम अमेरिका के द्वारा धर्म मतलब कि प्रचारक भेजना, उनको भेजना कि आप लोग आइए अपने धर्म का प्रचार करिए, हमारे लिए मूर्खता की बात होगी। मतलब पत्रिका ने कहा था, द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने, अमेरिका की पत्रिका है। और 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता कभी कभी। 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में की। और इसके बाद 1 साल बाद 1897 में रामकृष्ण परमहंस के विचारों में या अपने गुरु के सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वेल्लूर कर्नाटक में एक जगह है, और मायावती अल्मोड़ा में है, 2। एक मतलब गहराई से एग्जाम में किसी ने पूछ लेता कि कहाँ कहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, तो वेल्लूर कर्नाटक और मायावती अल्मोड़ा में। और इनको खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनको स्वामी विवेकानंद के नाम दिया। इनकी उपाधि स्वामी विवेकानंद किसने दी? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह द्वारा। और रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें तूफानी हिंदू कहा, तूफानी हिंदू की संज्ञा दी रामधारी सिंह दिनकर ने। और इनकी पुस्तकें हैं मैं समाजवादी हूँ, पता है आपको, समाजवाद का प्रतिनिधित्व करने गए। और कर्मयोग, मैं कर्म पे मतलब ध्यान देता हूँ, यानी कर्म ही करना चाहिए। और ज्ञान योग, मतलब ज्ञानी तो थे ही मान लो। राजयोग, जिसको कोई राज से मोह न हो। मैं समाजवादी हूँ, कर्मयोग हूँ, ज्ञान योग हूँ और राजयोग हूँ। और इनके समाचार पत्र थे प्रबुद्ध भारत पत्रिका, जो भी समाचार पत्र प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी भाषा में थी, और उद्बोधन जो बंगाली भाषा में थी। ये याद रखना, प्रबुद्ध भारत जो है जो भारत से रिलेटेड है अंग्रेजी भाषा में हो जाएगी, जो उद्बोधन है वो बंगाली भाषा में हो जाएगी। और हाड़ मास के पुतले हैं जो निचले वर्ग के लोग, एक कहा यानी एक व्यक्ति जो भूखा मर रहा है और जो दूसरा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है ना वो देशद्रोही होगा, क्योंकि जो भूखा है उसकी हक की रोटी मारकर वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इसलिए इन्होंने इस विचार पे ध्यान दिया कि दोनों को समान अधिकार होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। अब कोई बड़ा है तो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, मतलब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लेकिन कोई गरीब बेचारा वो भूखा है, मतलब वो मर रहा है, तो जो पढ़ा लिखा इंसान जो पढ़ रहा है बड़े स्थिति वाला, तो उसको कहा कि देशद्रोही हो, क्योंकि एक भूखा मर रहा है तुम पढ़ाई कर रहे हो। मतलब उच्च शिक्षा या जो भी इक्वलिटी, समानता में इन्होंने विचार दिया है कि दोनों समान होने चाहिए। और इन्होंने गरीबों को दरिद्र नारायण की संज्ञा दी। कभी क्वेश्चन आ जाता है दरिद्र नारायण की संज्ञा गरीबों को दी, किसने दी? तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने दी। और सुभाष चंद्र बोस ने इनको आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी।
आध्यात्मिक पिता की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को दिया। आर्य समाज आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैलेंटाइन चिरोल ने कहा कि आर्य समाज जो है ना, आर्य समाज को भारतीय शांति के जनक कहा वैलेंटाइन चिरोल ने। तो अब इसके बाद किसके द्वारा वैदिक ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया? किसके द्वारा वैदिक ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया? तो राजा राम मोहन राय, जिनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1784 में। कब? 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की। और राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बिरसा लिंगम पातलू। बिरसा लिंगम पातलू कौन है? किसने की? बिरसा लिंगम पातलू ने। और इसका भारत भारतीयों का है। भारत भारतीयों के लिए है। भारत जो है ना भारतीयों के लिए है, एक कहा है दयानंद सरस्वती जी ने। और लेकिन हमारे सामने विचार रखा है एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजन वाला है। देखो, भारत भारतीयों के लिए है एक कहा था दयानंद सरस्वती ने, लेकिन कभी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे सामने विचार किसने रखा था? तो एनी बेसेंट ने। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मृत्यु का भी भाई साहब, मृत्यु। तो ये क्वेश्चन अभी SSC में पूछा गया था कि उनकी स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई था आंसर। तो 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। ये सेशन जरूर 10-12 मिनट का 10 मिनट का है, लेकिन इसमें कम से कम 1 घंटा लग गया बनाने में। तो यार भाइयों, इसको शेयर ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो इसी के साथ बाय बाय। आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे।